Hello students, this is Adyar sir and today I am going to discuss a question paper belongs to morphology of flowering plant. Okay, question number 1. Tap roots are. Dear students, टैप रूट में हमने पढ़ा है कि वो रूट जो रेडिकल से निकलती है उसे बोलते हैं टैप रूट। रेडिकल से निकलने का मतलब आफ्टर सीड जर्मिनेशन रेडिकल से बनी हुई रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रूट्स डेवलप फ्रॉम इपीकॉटिल गलत हो गया। रूट्स डेवलप फ्रॉम कॉटिलिडनरी नोड गलत हो गया। रूट डेवलप फ्रॉम द नोड, बेटा नोड से जो रूट निकलती है उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 का डी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। रूट्स आर जियोट्रॉपिक वनली, बेटा वनली गलत है। स्टेम्स आर फोटोट्रॉपिक वनली, ये सही है। रूट्स में भी जियोट्रॉपिक और अपोजियोट्रॉपिक, वेरी यस, कंडीशनल होता है। जैसे हमने पढ़ा था निमेटोफोर के केस में अपोजियोट्रॉपिक टाइप की रूट होती है। तो रूट्स जियोट्रॉपिक भी हो सकती है, अपोजियोट्रॉपिक भी हो सकती है। स्टेम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द रेडिकल, तो ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। फोटोट्रॉपिक तो स्टेम होते हैं लेकिन मनली लगा दिया है, ये गलत है। बहुत सारे स्टेम अंदर की तरफ भी, सॉइल के अंदर भी जाते हैं। तो वनली ना होता तो हम उसको मानते, लेकिन वनली होने की वजह से उसको नहीं मानेंगे। रूट कैप्स आर एब्सेंट इन, बेटा रूट कैप की जो प्रेजेंस थी वो यूजुअल प्लांट्स में तो होती थी। उसका काम था रूट की टिप को प्रोटेक्ट करना। जो ग्रोविंग पार्ट ऑफ रूट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता था। और रूट कैप म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करता था जो रूट की पाथ को सॉइल के अंदर लुब्रिकेट करने का काम करता था। अब बेटा रूट कैप की ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ इपीफिटिक प्लांट, मतलब वो प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर हवा में ग्रो किए हुए हैं। तो इपीफाइट्स का एग्जाम्पल हमने आपको वेंडा बताया था, बेटा यहाँ पर एब्सेंट होता है। और आइकॉर्निया जो कि एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, बेटा इसके पास भी रूट कैप नहीं होता है। मैंगो के पास रूट कैप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। रूट लैक्स फ्लावर एंड फ्रूट, वेरी यस, रूट के पास फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए मिल गया। बाकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। नोड्स आर ज्वाइंटेड मोस्टली बाय इंटर नोड, नहीं, इंटर नोड्स आर ज्वाइंटेड मोस्टली बाय नोड होता तब करेक्ट होता, क्योंकि स्टेम का वो रीजन जहाँ पर इंटर नोड्स आकर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? ये वाला इलाका नोड होता है और ये क्या होता है? इंटर नोड। ये क्या होता है? इंटर नोड। तो इंटर नोड्स का जो ज्वाइंटिंग वाला साइट होता है बेटा, यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइंट करते हैं उसको नोड कहते हैं। रूट्स हैव एक्सोजिनस ओरिजिन, ये गलत हो गया बेटा। रूट एंडोडर्मिस के अंदर से निकलता है। पेरीसाइकल लेटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी ओरिजिन क्या होगी? एंडोजिनस होगी। लीव्स हैव एंडोजिनस ओरिजिन, नहीं, लीफ एंडोडर्मल लेयर के बाहर से राइज होता है। तो वो एंडोडर्मल लेयर के बाहर से राइज हो रहा है तो उसकी ओरिजिन क्या होती है? एक्सोजिनस। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हम लोगों को देखना है, मैचिंग कराना है। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है फिलोटैक्सी के, लीव्स के फिलोटैक्सी से क्वेश्चन है। अल्टरनेट टाइप की फिलोटैक्सी, ध्यान दो, यहाँ पर कंडीशन दिया है फिलोटैक्सी का और आगे एग्जाम्पल दिया है। बेटा अल्टरनेट फिलोटैक्सी हम लोग पढ़े हैं, चाइना रोज के केस में होता है। अपोजिट फिलोटैक्सी कैलाट्रोपिस में पढ़े हैं, गुआवा में पढ़े हैं। होल्ड फिलोटैक्सी एल्स्टोनिया में पढ़े, नेरियम में पढ़े। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कम्स अंडर अंडरग्राउंड स्टेम। ध्यान दो बेटा, रनर, रनर स्टेम जो होता है वो सब एरियल टाइप का स्टेम होता है। शकर और स्टोलन भी सब एरियल हैं। यहीं पर कार्म की बात करोगे तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पढ़ा था राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब, तो उसमें कॉर्म एक है। नेक्स्ट है निमेटोफोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। निमेटोफोर बेटा ये मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। मैनग्रोव की जो ट्रीज होती हैं वहाँ पर निमेटोफोर्स की प्रेजेंस हम लोग देखे थे, जिसमें राइजोफोरा, एविसीनिया, हेरेटियरा,
सोनेरेसिया, ये सब ट्रीज फेमस ट्रीज होते हैं जो निमेटोफोर का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी रूट होती है, रेस्पिरेशन का अडाप्टेशन होता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जो मार्सी प्लेन है वहाँ पर सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई टाइप की होती है। वहाँ के माइक्रोपोर और मैक्रोपोर दोनों में पानी भर गया होता है और ऑक्सीजन नहीं रहता है, ताकि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट जो रूट है वो ऑक्सीजन लेकर और एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करे। इसको डिटेल में हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। उसी वजह से जो हॉरिजॉन्टल केबल टाइप की रूट होती है वो उससे अपोजियोट्रॉपिक टाइप की रूट बाहर की तरफ निकल के आती है, जिस पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको निमेटोथोड्स कहा जाता है, और उसी पोर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिया हुआ है राइजोबियम, गलत, राइजोफोरा होता, हम उसके साथ जाते हैं। राइजोप्लेन ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होगा। राइजोस्फेरिक न्यू मोर टैक्टिक सबस्टेंस रिलीज बाय द रूट, बेटा ये भी नहीं होगा। एबीसीनिया, करेक्ट ऑप्शन है डी, एबीसीनिया। नेक्स्ट है एक्सेसरी होल ऑफ फ्लावरेज। बेटा फ्लावर में दो कैटेगरी के होल हम लोगों ने पढ़े, एक एक्सेसरी होल और एक नेसेसरी होल। कैलिक्स और करोला को एक्सेसरी कहा था, एंड्रोसियम गाइनोसियम को नेसेसरी कहा था। इसी का एक और क्लासिफिकेशन है, एंड्रोसियम गाइनोसियम को इसेंशियल कहा जाता है और कैलिक्स करोला को नॉन इसेंशियल कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, इन प्लांट्स को देखते हैं, जिसमें साल्विया, हेप्टिस, ल्यूकास, रेडिस, मस्टर्ड, कुकम्बर, कॉक्सीनिया, लेडी फिंगर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्लांट्स है अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टामेन। ध्यान दो बेटा, अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टामेन का मतलब ये टेट्राडिनेमस और डाइडिनेमस की बात कर रहा है। टेट्राडिनेमस में हमने पढ़ा था कि स्टामेन का नंबर होता है 6, जिसमें 4 इनर होल में होती है, 2 आउटर होल में स्टामेन पाई जाती है। जो आउटर होल की स्टामेन होती है उसकी फिलामेंट क्या होती है, छोटी, और इनर होल वाले की क्या होती है, बड़ी होती है। और फिर एक लैबिएटी फैमिली की बात हमने करी थी, जो ऑसिमम सैंक्टम वाली फैमिली थी, जिसमें 4 स्टामेन होता है, 2 की स्टामेन की फिलामेंट छोटी होती है, 2 की बड़ी होती है। उस कंडीशन को हमने कहा था डाइडिनेमस, और पहले वाला जो था उसको कहा था टेट्राडिनेमस। अब टेट्राडिनेमस ब्रेसिकेसी में होता है और डाइडिनेमस साल्विया वाली फैमिली में होता है। तो अब साल्विया वाली फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनको देखते हैं, और मस्टर्ड वाली जो फैमिली है उसके प्लांट को देखते हैं। ध्यान दो बेटा, साल्विया को देख दिया हुआ है प्लांट, हिप्टिस, ल्यूकास, ये सब भी लैबिएटी के प्लांट हैं। रेडिस, मूली, ये भी बेटा ब्रेसिकेसी का प्लांट है, टेट्राडिनेमस होगा। मस्टर्ड, ये भी ब्रेसिकेसी का प्लांट है। ये पांचों ऐसे हैं जो या तो लैबिएटी के हैं या तो ब्रेसिकेसी के हैं। आगे आप देखेंगे कुकुम्बर, तो ये कुकरबिटेसी है। कॉक्सीनिया कुकरबिटेसी है। लेडी फिंगर, एबेलमॉस्कस स्कुलेंटस, ये फैमिली मालवेसी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ये वाला 5 प्लांट ऐसे हैं जिनमें अनइक्वल लेंथ की स्टामेन पाई जाती है, साल्विया, हेप्टिस, ल्यूकास और रेडिस और मस्टर्ड। नेक्स्ट है सिनजेनेसियस एंड सिनेंड्रस कंडीशन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। ध्यान दोगे बेटा, सिनजेनेसियस और सिनेंड्रस ऑन द बेसिस ऑफ कोहेजन ऑफ स्टामेन हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंड्रोसियम का। जब स्टामेन की एंथर्स, स्टामेन्स के एंथर्स आपस में फ्यूज रहते हैं और फिलामेंट फ्री रहता है, उस कंडीशन को हम कहे थे सिनजेनेसियस। और जब स्टामेन और फिलामेंट दोनों एंटायरली फ्यूज रहते हैं तो कहते हैं सिनेंड्रस। सिनजेनेसियस की बात किए थे कि वो एस्टरेसी फैमिली में पाया जाता है, और सिनेंड्रस की बात किए थे कि वो कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे बेटा। मैरीगोल्ड, टेजिटस इरेक्टस, ये एस्टरेसी है, ये एस्टरेसी है, लेकिन लिली लिलिएसी हो गया, तो सिनेंड्रस लिली में नहीं होगा। फाइकस बेटा ये मोरेसी है, और कुकुम्बर कुकरबिटेसी है, तो ये भी सेट मैच नहीं कर रहा है। सनफ्लावर ये एस्टरेसी है, कुकुम्बर
कुकुरबिटेसी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो 10 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैच कराना है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन हमने पढ़ा था टोमेटो के केस में होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था साइट्रस के केस में होता है। साइट्रस नहीं दिया है, टोमेटो दिया हुआ है, तो ए का 4 हो जाएगा। पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन हमने पढ़ा था कुकुरबिटेसी में होता है और ब्रेसिकेसी में होता है। मस्टर्ड के केस में बताए थे। अब मस्टर्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसी फैमिली का प्लांट रेडिश दिया हुआ है, तो हम बी वाला मैच होगा फर्स्ट से। मार्जिनल प्लेसेंटेशन ये हमने फाबेसी में पढ़ा है, पाइसम सेटाइबम के केस में, जहाँ पर प्लेसेंटा मार्जिन से निकलती है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बेटा कैरियोफिलेसी का एक्सक्लूसिव फीचर, जिसका प्लांट है डाई एंथस। और बेसल प्लेसेंटेशन ये बेटा एस्टरेसी में हम लोग पढ़े थे, सनफ्लावर उसका एग्जाम्पल है। तो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे ए का 4, ए का 4 केवल एक में दिया है, करेक्ट ऑप्शन हो गया डी वाला। आगे बढ़ते हैं। पल्विनेट लीफ बेस फाउंड इन, बेटा पल्विनेट लीफ बेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेग्यूम एंड मैंगो। पल्विनेट लीफ बेस में लीफ बेस स्वालिन हो जाती है। स्वालिन लीफ बेस बेटा पाया जाता है मैंगो में और लेग्यूमिनस प्लांट में, बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉलीगोनम की बात करोगे तो वहाँ पर सीथिंग टाइप की लीफ बेस होती है। नेक्स्ट पेंटामेरस, गेमोसेपलस, इपीपेटलस एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन फाउंड इन द मेंबर ऑफ फैमिली। ध्यान देंगे बेटा, पेंटामेरस कंडीशन यानी डाइकॉट, ओके। गैमोसेपलस, सेपल्स फ्यूज होते हैं, यानी ये हो जाएगा ब्रेसिकेसी और सोलोनेसी, ओके। इपीपेटलस, बेटा इपीपेटलस कंडीशन सोलोनेसी में पाया जाता है। यहाँ पर जो स्टामेंस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं विद द पेटल्स बाय देयर फिलामेंट। एक्साइल प्लेसेंटेशन ए बी सोलोनेसी में पाया जाता है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर सोलोनेसी के दिख रहे हैं चारों के चारों, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्योंकि ब्रेसिकेसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन, फैबेसी के केस में मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ओके। तो और फ्लावर जो है लिलिएसी का देखोगे तो वो ट्राइमेरस होगा, तो कंडीशन सारे के सारे किससे मिल रहे हैं, सोलोनेसी से। ओब्यूल्स आर अटैच टू स्वालिन बेस, बेटा ओवरी के अंदर जो स्वालिन बेस होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और वहीं से ओब्यूल्स अटैच रहता है, नरिशमेंट लेता रहता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द ओवरी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेसेंटा एंड ओवरी। 14 का बी वाला ऑप्शन। एम्ब्रियोनल एक्सिस इन सीड इज ऑल्सो नोन एज, बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस का दूसरा नाम हमने पढ़ा था टाइजेलम। क्या पढ़ा था, टाइजेलम। स्कूटेलम क्या है, मोनोकॉट के केस में कॉटिलिडन होता है, और कॉटिलिडनरी नोड डाइकॉट के केस में बताए थे, ये रहा कॉटिलिडनरी नोड, जहाँ पर कॉटिलिडन्स आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इपीकॉटिल, इसी कॉटिलिडनरी के नोड के ऊपर वाला इलाका इपीकॉटिल होता है, नीचे वाला हाइपोकॉटिल होता है। और यहाँ पर ये रही एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसको क्या कहते हैं, टाइजेलम कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का बी टाइजेलम। सीड कोट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट में सीड कोट डिस्टिंक्ट नहीं होता बेटा, हमने पढ़ा है कि सीड कोट वहाँ पर फ्यूज होती है विद द फ्रूट वॉल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी वाला। बाकी क्या रखा रहे हैं, वेरी डिस्टिंक्ट, बेटा डाइकॉट में वेरी डिस्टिंक्ट होता है। टेस्टा टेगमेंट की बात यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सीड कोट का अस्तित्व नहीं रहता है, तो टेस्टा टेगमेंट के डिफ्रेंसिएशन की बात भी हम नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लांट हैव ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट, बेटा देखेंगे एनसीईआरटी में दो फ्रूट का जिक्र है, एक मैंगो के फ्रूट का और एक कोकोनट का, और वो दोनों कैसे ड्रूप टाइप के फ्रूट होते हैं। बाकी फ्रूट टाइप आपको डिटेल में बहुत जानने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के जो फ्रूट हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपको रिकॉल करवाएगा कि कोकोनट और मैंगो में फ्रूट कैसा होता है, ड्रूप टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी प्लांट्स belongs to given below belongs to family Liliaceae, okay। ट्यूलिप,
द ट्यूलिप लिलिएसी का मेंबर है। मिमोसा ये फैबेसी हो जाएगा, तो ये गलत। पेटूनिया, पेटूनिया बेटा सोलोनेसी है, ये भी गलत। एलोवेरा सही है। एस्परेगस सही है। ग्लोरियोसा ये भी सही है। कॉल्चिकम ये भी सही है। इंडिगोफेरा फेबेसी, ग्राम फेबेसी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5 बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टैप रूट्स। ओके, टैप रूट्स अब देखोगे तो टैप रूट रेडिस में होता है, तो ए का 1। ओके, लेकिन यहीं पर फ्यूजी फॉर्म रूट दिया है। तो अब रेडिस में हमने पढ़ा था रूट कैसा होता है, फ्यूजी फॉर्म टाइप का, बीच में स्वालेन होगा, नीचे पतला और ऊपर पतला। तो फ्यूजी फॉर्म टाइप की रूट होती है कहाँ पर, रेडिस में। ओके, टैप रूट का दूसरा ऑप्शन, ओके, डाइकोटिलेडनस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टैप रूट। नैपी फॉर्म, इसको हमने पढ़ा था कि अपर एंड जो होती है अब्रप्टली ब्रॉड होती है और ये नीचे की तरफ आके एकदम पतला हो जाता है, और ऐसा रूट चुकंदर में पाया जाता है, शुगर बीट। एडवेंटिशियस रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में यहाँ पर वीट दिया हुआ है, ग्रास फैमिली का प्लांट। अब मोनिली फॉर्म रूट ये पढ़ाए थे, करेले में होता है मोमोर्डिका चेरेंटिया, बीडेड टाइप की रूट होती है। बीडेड टाइप की रूट में एक रेगुलर इंटरवल पर फूड का क्या हुआ रहता है, स्टोरेज। फिगर ध्यान में आया होगा आपके जरूर, ये वाला बीडेड टाइप की रूट होती है। तो इसका करेक्ट मैच होगा ई का 3rd। अब ध्यान दो, मिट गया। ए का हमने निकाला था डाइकॉट, ए का 4 दो में है। फ्यूजी फार्म बी का 1, बी का 1 केवल और केवल ए के 4 के साथ इसमें है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का डी। नेक्स्ट है मोनो एडल्फस कंडीशन फाउंड इन द मेंबर ऑफ फैमिली। मोनो एडल्फस कंडीशन बेटा पाया जाता है मालवेसी में। मोनो एडल्फस कंडीशन का मतलब कि जो स्टामिन्स हैं उनकी फिलामेंट फ्यूज करके और एक कॉमन बंडल का फॉर्मेशन करी हुई है, उसी को बोलते हैं मोनो एडल्फस। ये भी कोहेजन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसी में पढ़ाए थे एडल्फस कंडीशन, कि जब फिलामेंट फ्यूज करेगा और एक कॉमन बंडल बनाएगा, एंथर सारे फ्री रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मोनो एडल्फस। इसी में जब 2 बनता है तो डाई एडल्फस, जब 2 से अधिक बंडल बनते हैं तो पॉली एडल्फस कहा जाता है। रेसीम फॉलो द ऑर्डर ऑफ फ्लावर। बेटा रेसीम में हम पढ़े थे कि फ्लावर नीचे वाला बनता है वो ग्रो करेगा, और जो मेन वाली एक्सिस होती है आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो मेन एक्सिस की जो फ्लावर होगी बेटा वो यंग वाली होगी और नीचे वाली ओल्ड वाली होगी। इस तरीके के आर्डर को कहते हैं एक्रोपिटल आर्डर। यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ए फ्लावर इज कॉल्ड परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बोथ सेक्स प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, बोथ सेक्स प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। अगर किसी फ्लावर के पास केवल एक सेक्स है तो वो इम्परफेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट। अगर दोनों सेक्स मौजूद है तो बोलेंगे परफेक्ट। कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ सेक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बेटा वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल इम्परफेक्ट टाइप का कहा जाएगा और प्लांट कहा जाएगा मोनोइसियस। बोथ सेक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, ध्यान देंगे वो फ्लावर इम्परफेक्ट कहा जाएगा और कंडीशन प्लांट का डायोसियस कहा जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ, पिस्टिल यूनिट ऑफ गाइनोसियम है और पिस्टिल में हमने पढ़ा है कि उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन द, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस बेटा हमने पढ़ा था ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप, यंगेस्ट फ्लावर एट द बेस। ओके, रेडिस, सरसों में नहीं, मस्टर्ड नहीं, ओके, ब्रेसिकेसी में तो नहीं होगा, वहाँ रेसीम होता है। हेलियोट्रोपियम में होता है, रेडिस में नहीं होगा, ये भी गलत। जैस्मिन, ब्रेसिका, ओल्डेसिया, ये तीनों गलत हैं।
क्योंकि जो ब्रेसिकेसी है वहाँ पर रेसिन होता है। कॉटन और जैस्मिन ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रखते हैं। नेक्स्ट, थैलेमस रेफर्स टू, थैलेमस क्या था? फ्लावर का बेस था। थैलेमस क्या था? फ्लावर का बेस था। इसी बेस से, इसी स्वॉलन टाइप के बेस से फ्लोरल होल्स निकले हुए थे। आउटर मोस्ट को बोला कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर स्टामेन और उसके अंदर क्या? गाइनोसियम वाला रीजन, यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये स्वालिन बेस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटियोल, गलत बात। ये स्वालिन बेस प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, प्लेसेंटा हो जाएगा, गलत बात। ये स्वालिन बेस प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पेडिसिल, ओके, फ्लावर की स्टॉक, एट विच ऑल द फ्लोरल होल्स गेट अटैच्ड, करेक्ट ऑप्शन सी। स्वालन बेस ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्टिकल, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा सी। तो बेटा ये थे 25 क्वेश्चन जिसका प्रॉपर आपने डिस्कशन और ऑप्शन जाना। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप उसका आंसर करेक्ट करवा सकते हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू।